Hello friends, welcome to AG Lectures. Today we are going to discuss the law of independent assortment. The law of segregation tells that how a single gene, single character controlled by a single gene is inherited. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये स्टडी किया था कि कोई एक सिंगल करेक्टर जो है उसको किस तरह एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है और किस तरह से इसकी इनहेरिटेंस होती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एट द सेम टाइम हम कोई टू करेक्टर स्टडी कर रहे होते हैं जिनको कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी दो होते हैं, मतलब दो करेक्टर्स हम स्टडी करेंगे एंड कंट्रोलिंग जीन्स टू डिफरेंट जीन्स कम अंडर स्टडीज और उनको कंट्रोल करने वाले जीन्स भी दो होते हैं। To make an accurate prediction, we need to know whether the two genes are inherited independently or not. अब जब ये दो जीन्स हमारी स्टडी के अंदर होते हैं तो इसको जानने के लिए कि क्या इनकी इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या कि जो एक दूसरे के साथ बाउंड हैं या टुगेदर इनकी इनहेरिटेंस होती है या कैसे इनहेरिटेंस होती है। Mendel found that different genes were inherited independently of one another, following what's called the law of independent assortment. मेंडल ने क्या किया, मेंडल की स्टडी में दो ऐसे जीन्स आए या ऐसे करेक्टर्स उसने भी स्टडी किए, दो सेम करेक्टर्स एट द सेम टाइम उन्होंने स्टडी किए और उसकी इनहेरिटेंस देखी कि इनकी इनहेरिटेंस क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि दो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनके दो डिफरेंट जीन्स इनको कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों को हम एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी इनहेरिटेंस जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? बेसिकली ये क्या है? Mendel's law of independent assortment states that the alleles of two or more different genes get assorted into gametes independently of one another. कि जब भी gamete formation होगी उसके अंदर दो different characters के जो दो alleles होंगे उनकी assortment एक दूसरे से independent हो जाएगी और random होगी। कोई सा भी allele किसी भी gamete के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर अलील जा सकता है, कोई उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। In other words, the allele a gamete receives for one gene does not influence the allele received for another gene. कि किसी एक allele के genes किसी दूसरे allele के जीन के जो alleles होते हैं ड्यूरिंग gamete formation उनको अफेक्ट नहीं करते, उनकी जो inheritance होती है that would be independent of one another. Here we quote the example of pea plant where pea seed color and pea seed shape genes came under studies. In a cross between two pure breeding pea plant, one with yellow round seed and one with green wrinkle seed. यहाँ पर जो केस स्टडी दिया गया है उसमें क्या है कि पी का जो सीड है एक येलो कलर का है और उसका राउंड शेप सीड है, दूसरा ग्रीन कलर सीड है विद रिंकल शेप्ड। दोनों होमोजाइगस फॉर्म में है। ये है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। Because each parent is homozygous, the law of segregation tells us that the gametes made by one wrinkled green plant all are small y, and the gametes made by the round yellow plant are all capital Y। तो जो हमारे ग्रीन रिंकल से आएंगे गैमीट्स वो तमाम स्मॉल वाई वाले होंगे और जितने भी हमारे पास गैमीट्स आएंगे फॉर येलो एंड राउंड सीड कैपिटल आर विद कैपिटल वाई that give us F1 offsprings that are all capital R small r capital Y small y और इनकी जो phenotype होगी that would be yellow and round। बिकॉज यहाँ पर रिसेसिव ग्रीन का भी राउंड का भी अलील मौजूद है और ग्रीन कलर के लिए भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट मौजूद है, शेप का भी डोमिनेंट मौजूद है और कलर का भी डोमिनेंट मौजूद है, इसलिए डोमिनेंट शेप की फिनोटाइप होगी और डोमिनेंट कलर की फिनोटाइप होगी। तो इसलिए इसका जो हमारे पास फिनोटाइप आती है दैट वुड बी येलो राउंड सीड।
The allele specifying yellow seed color is dominant to the allele specifying green. Yellow color is dominant over green, therefore yellow color is represented with capital Y while green color is represented with small y. And the allele specifying shape, round shape with capital R, is dominant to the allele specifying wrinkle shape, which is represented with small r as shown by the capital and lowercase letters. This means that the F1 plants are all yellow and round. जितने भी F1 के अंदर आपके plants आएंगे उनकी phenotype आपके पास क्या होगी? That would be yellow and round. येलो कलर के आपके पास सारे सीड्स आएंगे और उनका जो शेप होगा वो राउंड होगा. क्यों होगा? बिकॉज येलो इज डोमिनेंट, राउंड शेप इज आल्सो डोमिनेंट. एंड कीप इन माइंड कि किसी भी F1 के अंदर जब आप टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं विद वन हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप एंड अदर रिसेसिव फिनोटाइप, F1 के अंदर 100% आपके डोमिनेंट फिनोटाइप शो होती है. Because they are heterozygous for two genes, the F1 plant are called dihybrid. इस किस्म का केस जिसके अंदर हम टू जीन्स की स्टडी कर रहे होते हैं हेट्रोजाइगस के अंदर, इनको हम डाईहाइब्रिड्स कहते हैं. A cross between two dihybrids, self-fertilization of dihybrids is known as dihybrid cross. अगर कोई से दो डाईहाइब्रिड हम लेते हैं और उनको आपस में क्रॉस करते हैं, इस किस्म क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. When Mendel did this cross and looked at the offsprings, he found that there were four different categories of pea seeds. मेंडल ने क्या किया कि F1 के अंदर जो उसके अंदर उसके पास डाई हाइब्रिड्स आ गए, हेट्रोजाइगोट्स आ गए टू डिफरेंट जीन्स के, तो उसके अंदर उसने सेल्फिंग की. F1 के प्लांट्स की सेल्फिंग की, F1 के प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया और इस किस्म के कुछ रिजल्ट्स F2 जनरेशन के अंदर उसके पास आ गए. Yellow and round, yellow color seed with round shape, yellow color seed with wrinkle shape, green color seed with round shape and green color seed with wrinkle shape. इस किस्म के कॉम्बिनेशन कुछ उसके पास आ गए. These phenotypic categories appear in a ratio of 9331. तो ये जितने भी कैटेगरीज आई हैं, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, तो ये इसी रेशो में आई हैं रिस्पेक्टिवली 9331. दिस इज a universal ratio of dihybrid F2. Here is the picture of the cross. This is parent with dominant features, yellow color with round shape, and this parent is with green seed color with round shape. These are parental generations. And then F1, in F1 generation we have heterozygous, and in this one all the phenotypes would be of dominant type. इसमें जितने भी आपके पास F1 के अंदर प्लांट्स आएंगे इनकी phenotype क्या होगी? That would be a yellow color and round shape, because F1 के अंदर हमेशा खुद को डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव की जो phenotype है वो डिसअपेयर हो जाती है इन F1 जनरेशन. देन इसकी क्या हुई कि सेल्फिंग हुई, F1 was crossed with itself. ये इसकी गैमीट फॉर्मेशन है, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, एंड दीज आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स. इस चेकर बोर्ड की मदद से इस क्रॉस को आप समझ सकते हैं. ये क्रॉस इसके साथ किया गया, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल 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 एंड स्मॉल. तो ये सब किस्म की यहाँ पर फिनोटाइप इसकी शो कर दी गई है. जो 9 है आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंट जो डोमिनेंट पेरेंट था उसकी टाइप की फिनोटाइप बनी है, मींस राउंड शेप विद येलो कलर. दूसरे जो हैं आपके पास दीज 3 आर राउंड शेप विद ग्रीन कलर, and this is new combination.
and this is yellow color with wrinkled shape, and this is another parental type। मीन्स इसमें क्या है, आपके पास ऐसी फिनोटाइप जो पेरेंट्स के अंदर देखी जा सकती है, जो कि F1 में डिसअपेयर हो गई थी, हैज़ रीअपेयर्ड हेयर। यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर अगेन विद रिंकल्ड शेप। तो इसकी जो रेशो आ रही है 9331, इसको यहाँ से आप काउंट करके कंफर्म भी कर सकते हैं। This ratio led Mendel to the law of independent assortment। बेसिकली ये 9331 रेशो ही है जिसकी बेस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया गया है। दैट्स बिकॉज अ 9331 रेशो इज एग्जैक्टली what we had expect to see if the F1 plant made four types of gametes, sperm and egg, with equal frequencies. These are the gametes which were formed in F1, and therefore this phenotype was formed. In other words, this is the result showed that each gamete randomly got a Y or small y allele, and in a separate process also randomly got a capital R or small r allele, making four equal probable combinations. So this is all about today's lecture, which is about the law of independent assortment. Thank you very much.